पल की सबसे बड़ी खबर के साथ बिहार में सियासी घमासान पर हर वक्त नए अपडेट्स आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू में डील फाइनल हो गई है और 24 घंटे के अंदर बिहार में नई सरकार का ऐलान भी हो सकता है। डिटेल्स लेते हैं हमारे सहयोगी साकेत से। साकेत, बताइए क्या कुछ चल रहा है बिहार में? बिहार की सियासत लगातार बदल रही है। अभी बीजेपी की बैठक चल रही है, यहाँ पर चाणक्य होटल है पटना का, और यहाँ पर बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं और यहाँ पर नेताओं की बैठक चल रही है। जो राजनीतिक हालात बिहार में बने हैं उसके बाद ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक के जरिए नीतीश कुमार की ताजपोशी को लेकर चर्चा होगी। सभी नेताओं का क्या मानना है, क्या सोचना है, तमाम चीज़ों पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। जब भी कोर कमेटी, जो बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक ये कहा जा रहा है, और इसमें तावड़े, जो विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी हैं बीजेपी के, वो भी मौजूद है और साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री के साथ साथ बिहार के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी इस बैठक में मौजूद है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए एक मन बनाने की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है कि कहीं से भी कोई संशय की स्थिति नहीं हो। और जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक के बाद जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं, और वहां पर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होगी इन नेताओं की। तो ये बड़ी खबर एक सामने आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि जब वो अपना इस्तीफा दे तो उससे पहले बीजेपी के जो सभी विधायक हैं उनका जो स्वीकृति पत्र है वो उनके पास हो। तो इसी को लेकर ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और ऐसे में अब किस तरह से बिहार की सियासत पल पल बदलेगी ये देखना होगा। साकेत, आपके पास हम फिर से लौटेंगे और क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, क्या हालात बदल रहे हैं बिहार में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बाद लालू यादव के निवास के बाहर पार्टी समर्थकों की भारी भीड़ है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा ने। आरजेडी और जेडीयू की सरकार पिछले 24 घंटे में जो लगातार तस्वीरें बदली हैं उससे ये लग रहा है, साफ है कि अब ये सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चलने वाली है। कुछ ही घंटों की सरकार रह गई है। हम इस वक्त तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिला है, तो लोगों का जमावड़ा भी है। बीजेपी और क्या जेडीयू मिलकर सरकार बना रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी जो है वो सरकार बचाने की तमाम तरह की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों को बुलाया है, बैठक चल रही है, तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ आश्वस्त काफी नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सियासी घटनाक्रम है उसको देखकर ये स्पष्ट है कि अब नीतीश जी एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। नीतीश बाबू पाला बदलकर एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि अश्विनी चौबे के साथ आज उनकी तस्वीर सामने आई। मंदिर वो गए थे और अश्विनी चौबे जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ कद्दावर नेता, वो ये कहते हुए नजर आए कि पहली बार भी उन्हें इस मंदिर वही लेकर आए थे और एक बार से वो उन्हें, तो ये इस तरह अब बिहार में सरकार जो है वो बदल सकती है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू की जो गठबंधन की सरकार है वो कुछ घंटों की सरकार रह गई है। तो दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है, खबर ये भी है कि कल तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा और शायद नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लें। नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, इसके आसार बहुत ही गहरे हो गए हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बैठक पर क्या कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। तस्वीरों का जिक्र किया, मुझे लगता है तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं अपने में। इतना मैं जरूर बोलूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मौजूदा बिहार में राजनीतिक घटना चक्र को देखते हुए कई सारी चिंताएं, कई सारे कंसर्न्स हम लोगों के रहे हैं। ये कंसर्न्स और ज्यादा तब बढ़ जाते हैं जब कोई अधिकृत जानकारी सामने नहीं आती है। मीडिया के माध्यम से कई तरीकों के कयास सामने आते हैं, कई तरीकों की संभावनाएं सामने आती हैं, पर हकीकत क्या चल रही है ये सही जानकारी जानना जरूरी था। पिछले 2-3 दिन से इसीलिए मैंने इस बात को स्पष्ट किया हुआ था कि जब तक
अधिकृत जानकारी नहीं आती है तब तक इसके ऊपर बयानबाजी करना, अगर मगर के प्रश्नों के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 2 दिन तक मैंने इसके ऊपर कुछ कहा नहीं था। आज इतना जरूर है कि इस दौरान मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। अगली खबर